गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं और आज हम कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करेंगे और उसकी डिटेल भी साथ में करेंगे जो प्रीवियस ईयर में HSSC के द्वारा पूछे गए हैं और उनके जो ऑप्शन दिए गए हैं उनकी डिटेल के साथ दो तीन क्वेश्चन को पूरे करेंगे हम। तो शुरू करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट्स। आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि 2015 में रिलीज़ की गई हरियाणवी फिल्म जिसको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, यानी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि उस फिल्म का नाम बताओ जो 2015 में रिलीज़ की गई थी और हरियाणवी फिल्म थी और जिसको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स आपका पगड़ी। तो पगड़ी फिल्म ऐसी है जो 2015 में रिलीज़ की गई थी और जिसको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अब फिल्म के बारे में कुछ क्वेश्चन और जान लेते हैं भाई। ऐसे हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म आपसे पूछता है तो अब इसका आंसर हो जाएगा आपका सिनेमा की पहली फिल्म 1968 में रिलीज़ हुई थी धरती फिल्म, यानी हरियाणा की सबसे पहली फिल्म मानी गई है 1968 में। क्या नाम है? धरती। लेकिन ये पंजाबी भाषा में थी। कैसी में थी भाई? पंजाबी भाषा में थी और हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म, तो 1970 में नाम क्या था? हरफूल सिंह जाट जुलानी। देखो सिनेमा की बात पूछता है तो धरती 1968 में, और हरियाणवी भाषा वर्ड की बात पूछता है तो 1970 में हरफूल सिंह जाट जुलानी। ये क्वेश्चन मेरा खुद का एक बार गलत हो गया था, तो भी ध्यान से करना आपने। सिनेमा की धरती और भाषा की हरफूल सिंह जाट जुलानी। फिर अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का पहला फिल्म निर्माता का नाम अगर आपसे पूछते हैं कि भी हरियाणा में सबसे पहले फिल्म का निर्माण करने वाले का नाम, तो उनका नाम था भाई देवी शंकर प्रभाकर। क्या नाम था भाई? देवी शंकर प्रभाकर। और अगला क्वेश्चन ये पूछे कि हरियाणा का सबसे सफल निर्माता। देखो सबसे पहला निर्माता का नाम क्या है? देवी शंकर प्रभाकर। और क्वेश्चन ऐसे पूछे भी हरियाणा का सबसे सफल निर्माता कौन सा है? फिर देवी शंकर प्रभाकर। तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। हरियाणा का पहला फिल्म निर्माता का नाम भी सेम और हरियाणा का सबसे सफल निर्माता का नाम भी सेम होगा, देवी शंकर प्रभाकर। फिर क्वेश्चन ऐसे पूछे भाई हरियाणा की पहली सफल वर्ड लगा दें कि सफल फिल्म का नाम बताओ। हरियाणा की पहली सफल फिल्म, तो उसका नाम होगा भाई बहू रानी। हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी होगी? बहू रानी होगी। और हरियाणा की सर्वाधिक वर्ड लगा दें। देखो पहली सफल तो होगी आपकी बहू रानी, और अगर वर्ड लगा दे सर्वाधिक सफल फिल्म, सर्वाधिक सफल फिल्म का नाम है भाई चंद्रावल, और चंद्रावल रिलीज हुई थी 1984 में। सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी है भाई? चंद्रावल 1984 में रिलीज हुई। अगर क्वेश्चन पूछिए आपसे पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली, तो नाम क्या बनेगा भाई? लाडो। और लाडो फिल्म आपकी 2000 सन में रिलीज हुई थी। कब हुई भाई? 2000 सन में। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं भाई हरियाणा का पहला निर्देशक, निर्माता का नाम तो देवी शंकर प्रभाकर था भाई, और अगर बात हम निर्देशक की करते हैं, निर्देश देने वाले की, तो उनका नाम है आनंद कुमार। क्या नाम है भाई? आनंद कुमार हैं। और भाई जो पगड़ी द ओनर फिल्म है इसको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। क्या नाम है भाई? पगड़ी द ओनर फिल्म ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। तो एक बार फिर मोटा मोटा क्वेश्चन देख लेते हैं कि भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2015 में रिलीज़ की गई उस फिल्म का नाम बताना है जिसने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए थे, तो उसका नाम आपका होगा पगड़ी। अगर क्वेश्चन पूछे भी हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म, तो 1968 में धरती। सिनेमा वर्ड आपको याद रखना है, और ये पंजाबी में थी 1968 में सिनेमा में धरती। हरियाणवी भाषा की बात पूछेगा तो 1970 में रिलीज हुई थी हरफूल सिंह जाट जुलानी। फिर हरियाणा का पहला फिल्म निर्माता का नाम पूछेगा
देवी शंकर प्रभाकर होगा। हरियाणा का सबसे सफल निर्माता की बात करेगा तो देवी शंकर प्रभाकर। हरियाणा का सबसे सफल निर्माता देवी शंकर प्रभाकर। हरियाणा की पहली सफल फिल्म की बात करेंगे तो बहुरानी, और सर्वाधिक सफल फिल्म की बात करेंगे तो चंद्रावल 1984 में रिलीज हुई थी। तो एक एक वर्ड का खेल है भाई। फिर है पहली राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म का नाम। राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली लाडो 2000 सन में रिलीज हुई थी। हरियाणा का पहला निर्देशक आनंद कुमार है स्टूडेंट्स। और पगड़ी द ऑनर्स फिल्म का नाम है, इसने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। तो ये क्वेश्चन के लिए पे खत्म होती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भाई आपसे कि हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। हरियाणा के उस भाग का नाम आपने बताना है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका आंसर होगा भाई उत्तर पूर्व भाग में। हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और अगर वहाँ वर्षा का औसतन पूछ रखा हो सेंटीमीटर में, आपने क्वेश्चन ध्यान रखना है भाई। हरियाणा का औसतन पूछ रखा हो उत्तर पूर्व में सेंटीमीटर में, तो होगा 110 सेंटीमीटर। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं कि हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्व भाग में होगी। और वहाँ वर्षा कितना होगी औसतन में, तो 110 सेंटीमीटर औसतन होगी। अगला क्वेश्चन है अभी हरियाणा की जलवायु कैसी है। तो हरियाणा की जलवायु है भाई उपोष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय। वर्ड ध्यान करने हैं, उपोष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु हरियाणा की है। अगर सबसे कम वर्षा की बात करता है, सबसे कम वर्षा हरियाणा में किस क्षेत्र में होती है, तो दक्षिण पश्चिम भाग में होती है। कहाँ पर होती है भाई, दक्षिण पश्चिम भाग में होती है। और अगर दक्षिण पश्चिम की औसत वर्षा की बात आपसे करता है तो 30 सेंटीमीटर होगी भाई। कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर बारिश दक्षिण पश्चिम में औसतन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हरियाणा का अर्ध शुष्क जिला कौन सा है। अर्ध शुष्क जिला हरियाणा का कौन सा है, तो वो आपका हिसार। हिसार जिला ऐसा है जो अर्ध शुष्क जिले के नाम से फेमस है। तो एक बार इतने क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा आपका उत्तर पूर्व भाग में। और बाकी आपकी टेल है कि 110 सेंटीमीटर अगर औसतन की बात करता तो 110 सेंटीमीटर होगी। और कहाँ होगी ये बारिश भी, उत्तर पूर्व भाग में। हरियाणा की जलवायु की बात करेगा तो उपोष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु हो जाएगी। सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम भाग में होगी। दक्षिण पश्चिम भाग में अगर औसतन वर्षा की बात करता तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्ध शुष्क जिला कौन सा है भाई, आपका हिसार है। हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क जिले की बात करेगा तो महेंद्रगढ़ भाई। अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि हरियाणा का सबसे शुष्क जिला कौन सा है, सबसे शुष्क जिले की बात करता है तो कौन सा होगा भाई सबसे शुष्क जिला आपका, ये होगा भी महेंद्रगढ़। हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है, महेंद्रगढ़ है। और अगर क्वेश्चन पूछे भी हरियाणा का सबसे ज़्यादा लवणीय जिला तो वो होगा रोहतक। हरियाणा का सबसे ज़्यादा लवणीय जिला कौन सा है, रोहतक है। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला पूछेगा तो अम्बाला हो जाएगा। सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछेगा तो सिरसा हो जाएगा भाई। हरियाणा का चेरा पूंजी पूछेगा तो छछरौली। हरियाणा का चेरा पूंजी कौन हो जाएगा भाई, छछरौली। छछरौली कहाँ है, यमुनानगर के अंदर। और अगर सबसे कम वर्षा एक क्षेत्र की बात करता, क्षेत्र विशेष की, ये भी किसी हरियाणा क्षेत्र विशेष की बात करता है तो सबसे कम वर्षा आपकी भिवानी के लोहारू में होगी। कहाँ पर होगी भाई, भिवानी के लोहारू में सबसे कम बारिश वाला एक स्पेशल क्षेत्र है। अगर हम हरियाणा में औसतन वर्षा की बात करते हैं मिलीमीटर में भाई, ऊपर हमने बात जो करी थी सेंटीमीटर में करी थी। सेंटीमीटर में उत्तर पूर्व में 10 सेंटीमीटर थी, दक्षिण पश्चिम में हमारी सिर्फ 30 सेंटीमीटर थी। अब हम बात यहाँ पर कर रहे हैं मिलीमीटर में। 400 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर तक औसतन बारिश हरियाणा की 400 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर तक होगी स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि औसतन मिलीमीटर में हरियाणा के अंदर जो बारिश है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आपने आंसर याद करना है
ये माना गया था 536.5 mm। 536.5 mm इसका आंसर माना गया था औसतन वर्षा मिलीमीटर में हरियाणा के अंदर। स्टूडेंट्स आपको ये डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि पूरा हमारा इस साइड है, पश्चिम यहाँ पर है, ऊपर उत्तर और नीचे क्या है भाई दक्षिण। तो ये आपका एरिया हो जाता है उत्तर पूर्व का। यहाँ पर आपकी उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी है अभी शिवालिक की, और शिवालिक की पहाड़ियों में ही आपके क्षेत्र में 110 सेंटीमीटर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है उत्तर पूर्व भाग में। अगर हम दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। स्टूडेंट्स एक बार मोटा मोटा फिर देख लेते हैं भाई। हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क तो महेंद्रगढ़ हो गया। हरियाणा का सबसे ज़्यादा लवणीय क्षेत्र रोहतक। सबसे अधिक बारिश वाला ज़िले की बात करेगा तो अम्बाला, और सबसे कम बारिश वाले की बात करेगा तो सिरसा। हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली, छछरौली का है यमुनानगर में। सबसे कम वर्षा का एक क्षेत्र विशेष की बात करेगा, क्षेत्र विशेष की, तो हो जाएगा आपका भिवानी का लोहारू। हरियाणा में औसतन बारिश तो आपको पता लग गई, अगर मिलीमीटर की बात करता है सेंटीमीटर की बजाय तो 400 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर होगी। और अगर जैसे ने क्वेश्चन पूछा गया था एक बार औसत वर्षा पॉइंटों में पूछी गई थी, तो माना था 536.5 मिलीमीटर। ये आपकी डायरेक्शन है, पूर्व पश्चिम फिर उत्तर और फिर क्या आपकी दक्षिण। ये एरिया आपका उत्तर पूर्व का हो जाता है। यहाँ बारिश 110 सेंटीमीटर में होगी, शिवालिक की पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, और पश्चिम दक्षिण में आपकी 30 सेंटीमीटर औसत वर्षा होगी। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्वेश्चन डिटेल। एक क्वेश्चन और अभी, ये पिछले सीईटी में पूछा गया था इवनिंग सेशन में 6 तारीख को, कि कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अम्बाला एवं कुरुक्षेत्र जिले के बाद बाढ़ का मुख्य कारण बनती है। क्या पूछा गया था भाई कि कौन सी नदी ऐसी हैं जो वर्षा ऋतु में राज्य के अम्बाला एवं कुरुक्षेत्र जिले के बाद का बाढ़ का मुख्य कारण बनती हैं। और ये इसकी कुछ डिटेल है भाई। जैसे वहाँ पर पहला ऑप्शन था आपका राक्षी नदी के बारे में, तो राक्षी नदी आपकी एक बरसाती नदी है, आपने याद रखना है कि राक्षी नदी जो है वो आपकी एक बरसाती नदी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है। दूसरा, यमुनानगर से लाडवा में चेतांग नदी में जाकर यह है राक्षी नदी मिल जाती है, तो राक्षी नदी आपकी एक बरसाती नदी होगी। दूसरा, यमुनानगर से लाडवा में फिर चेतांग नदी में जाकर राक्षी नदी मिल जाती हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो आपका राक्षी नदी था उससे जाते हैं कि राक्षी आपकी बरसाती नदी है, और यमुनानगर से लाडवा में चेतांग नदी में जाकर यह मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आपका फिर टांगरी नदी का भी। टांगरी नदी का जो उद्गम है पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों से माना गया है। क्या माना गया भाई? टांगरी नदी का उद्गम स्थल पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों से माना गया है। तीसरा ऑप्शन आपका मारकंडा का था, तो मारकंडा नदी का जो प्राचीनतम नाम हो क्या है भाई? अरुणा है। मारकंडा नदी का प्राचीनतम नाम अरुणा है, और मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है धरतीधर, वहाँ से निकलती है। अभी 2 क्वेश्चन आपके मारकंडा के हो गए। ये मारकंडा नदी का प्राचीनतम नाम अरुणा है, ये क्वेश्चन अलग से भी आया हुआ है कि मारकंडा का नाम पूछा गया था तो अरुणा, ये क्वेश्चन अलग से 2 बार आया हुआ है। और मारकंडा नदी का हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह धरतीधर है, वहाँ से निकलती है। ये क्वेश्चन भी आपको याद अलग से करना है। फिर अलग से क्वेश्चन पूछा गया था भी कि हरियाणा भारत के किस हिस्से में है? हरियाणा भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में है। अगर ग्लोब पर बात करता है कि हरियाणा ग्लोब में किस दिशा के अंदर है, तो फिर आंसर आपका आएगा उत्तर पूर्व। देखो, हरियाणा भारत के पूछेगा तो उत्तर पश्चिम होगा, लेकिन अगर ग्लोब की बात करता है तो क्वेश्चन आपको ध्यान करना है फिर उत्तर पश्चिम नहीं होगा, क्या होगा? उत्तर पूर्व होगा। जैसे आपका ग्लोब है भाई, ये पूर्व है, पश्चिम है, फिर उत्तर है, फिर आपका दक्षिण है। ये आपकी विषुवत रेखा है। करक रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश ऊपर होगी, तो करक रेखा से ऊपर ये आपका भारत हो गया। ये भारत की दिशा है, और भारत के अंदर ही क्या होगा? आपका हरियाणा होगा। तो इसलिए भाई ये आपका पूर्व और ये आपका क्या हो गया? उत्तर। तो उत्तर पूर्व में कहीं पर आपका ग्लोब के अंदर कौन पड़ेगा भाई? हरियाणा पड़ेगा।
एक क्वेश्चन और है भाई, ये भी एचएसएससी के द्वारा पूछा गया है कि भी हरियाणा के प्रथम सूफी संत का नाम बताना है। तो हरियाणा के प्रथम सूफी संत का नाम शेख मोहम्मद तुर्क है। क्या नाम है भाई? शेख मोहम्मद तुर्क हरियाणा के प्रथम सूफी संत का नाम है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह आपकी कहाँ पर अभी? अजमेर में है। तो स्टूडेंट्स इतने सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमने 3-4 क्वेश्चन डिटेल के साथ कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम अगले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।